नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। रुक करेंगे बिहार की तमाम खबरों की तरफ। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा एक चुनावी रैली के दौरान लोगों से यूपी, बिहार और दिल्ली के भैया को राज्य में प्रवेश नहीं करने देने की बात कहने से छिड़े विवाद पर अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और पंजाब सीएम के विवादित बयान पर नीतीश कुमार ने हैरानी जताई है। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक चुनावी रैली के दौरान कहा कि यूपी, बिहार, दिल्ली के भैया जो पंजाब में राज करना चाहते हैं, हम उन्हें राज्य में घुसने नहीं देंगे। और इस दौरान प्रियंका गांधी भी सीएम चन्नी के साथ मौजूद थी और बयान पर ताली बजाकर बेहद उत्साह में उन्होंने इसका समर्थन किया था। सीएम चन्नी के बयान पर बिहार की सियासत भी गरमाई हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लेकर हैरानी जताई। और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इस विवाद पर कहा कि क्या वो जानते हैं कि पंजाब में बिहार के लोगों की कितनी बड़ी भूमिका है और कितनी बड़ी संख्या में बिहार के लोग वहां रहते हैं और बिहार के लोगों ने कितनी सेवा की है। और हमें तो आश्चर्य लगता है कि ऐसी बात लोग कैसे बोल देते हैं। और वहीं सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए के अन्य नेता भी लगातार इस बयान को लेकर हमलावर हैं। चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं और सीबीआई की विशेष अदालत 21 फरवरी को सजा का ऐलान करेगी। फिलहाल लालू यादव रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं और रिम्स के पेइंग वार्ड में बुधवार को लालू प्रसाद यादव का पहला दिन था और पहले दिन लालू यादव टेंशन में दिखे। और वहीं राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एचओडी डॉक्टर विद्यापति की निगरानी में लालू यादव है और रिम्स में बुधवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का पहला दिन था। और वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लालू ठीक से सो नहीं पाए और उन्होंने टेंशन में ही रात गुजारी। और वहीं डॉक्टरों ने उनके स्वास्थ्य को लेकर स्थिर बताया और डॉक्टरों ने उनके डाइट चार्ट पर बात करते हुए कहा कि लालू प्रसाद को 1600 कैलोरी युक्त भोजन देना है और इस कारण उन्हें खाने में रोटी, थोड़े चावल, दाल, दूध और हरी सब्जियां दी जा रही हैं और उनकी नई रिपोर्ट आने के बाद उनका नया डाइट चार्ट बनाया जाएगा। और 60 डॉक्टरों की मेडिकल बोर्ड लालू यादव की सेहत पर नजर रख रहा है और प्राथमिक जांच भी की जा चुकी है और वहीं डॉक्टर रिपोर्ट्स आने का इंतजार कर रहे हैं। सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा चारा घोटाले के 5वें मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया और इधर पिता के दोषी करार होने के बाद अब उनके दोनों लाल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव एक साथ दिखने लगे हैं। और काफी समय से अलग थलग दिख रहे तेज प्रताप बुधवार को अपने भाई तेजस्वी के साथ लोगों की फरियाद सुनने पहुंचे और केस के फैसले के बाद दोनों बिहार को एक नया संदेश देने के लिए राबड़ी आवाज से एक साथ बाहर निकले और बाहर खड़े फरियादियों की फरियाद सुनी। और वहीं तेज प्रताप ने तेजस्वी के साथ इंस्टाग्राम पर रील शेयर किए। दरअसल बिहार के कई जिलों से नगर परिषद और नगर पंचायत के अनुबंधित कर्मचारी अपनी समस्या को लेकर तेजस्वी यादव से मिलने आए थे और जिसे सुनने के लिए दोनों भाई एक साथ नजर आए। और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शिक्षा विभाग द्वारा 42,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाने के मामले में चुटकी लेते हुए कहा कि शिक्षकों की बहाली बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हो रही है और बल्कि शराब पीने वालों का मुंह सूंघने के लिए उन्हें बहाल किया जा रहा है। और वहीं आपको बता दें कि जब से लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराया गया तब से दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव एक साथ नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि शिक्षक बहाली पर भी तेजस्वी यादव ने तंज कसा और उन्होंने कहा कि 42,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है उन्हें पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि जो शराब पीते हैं उनके मुंह सूंघने के लिए उनकी बहाली की गई है। और वहीं आपको बता दें कि काफी समय से दोनों भाइयों के बीच टकराव देखने को मिल रहा था और वहीं अब दोनों भाई एक साथ नजर आए और इसके बाद दोनों ने इंस्टाग्राम पर भी अपनी फोटो शेयर की। और इसके अलावा आपको बता दें कि तेजस्वी यादव लगातार चुनावी और लोगों की फरियाद सुनने के लिए सभा करते रहते हैं।
पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की कथित टिप्पणी यूपी बिहार के भैया को पंजाब में प्रवेश न करने देने पर बिहार के मंत्री संजय झा ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि यह शर्मनाक बयान है और मैं इसकी निंदा करता हूं। बिहार और यूपी के लोग जहां भी गए उन्होंने कड़ी मेहनत से अपने लिए जगह बनाई और अपने राज्य के विकास में योगदान दिया और उन्होंने कहा कि क्या देश के भीतर यात्रा करने के लिए पासपोर्ट की आवश्यकता होती है और ऐसी मानसिकता से कांग्रेस का कद गिरा है और अगर वो ऐसी भाषा बोलते हैं और ऐसी राजनीति करते हैं तो कांग्रेस मुक्त की स्थिति बनी रहेगी और उन्होंने पंजाब को खो दिया और उनके लिए कोई मौका नहीं है। गया शहर के नई गोदाम मोहल्ले की रहने वाली एक युवती ने सोमवार को कोतवाली थाने में अपने पति और ससुराल वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसने आरोप लगाया है कि शादी के बाद पति ने सुहागरात नहीं मनाई और 3 महीने से ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। और पीड़िता ने कोतवाली थाने के दरोगा को बताया है कि 2021 में उसकी शादी हिंदू रीति रिवाज से बड़े ही धूमधाम से एक युवक के साथ हुई थी और उनके पिता ने शादी में उपहार स्वरूप 7.5 लाख रुपए और 2 लाख रुपए के फ्रिज और एसपी करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात सहित अन्य सामान भी दिए थे और पूरी शादी में करीब 25 लाख रुपए खर्च हुए। और शादी के बाद वो अपने पति के साथ ससुराल गई तो ससुराल वालों ने दहेज कम मिलने की बात कहकर उल्हाना देने लगे और ससुराल वाले कहने लगे कि जब तक 5 लाख रुपए और नहीं मिल जाएंगे तब तक उनका बेटा सुहागरात नहीं मनाएगा और ससुराल वालों ने उसे गाली गलौज करते हुए एक कमरे में बंद कर दिया और वहीं कई दिनों तक भूखी प्यासी रही और इस दौरान उसके पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाया और घटना की जानकारी पाते ही उनके पिता और भाई पहुंचे और कुछ पैसे देकर उसे मायके ले आए और फोन पर ससुराल वाले रुपए की मांग करते रहे और इसके बाद वो फिर से ससुराल गई तो ससुराल वाले फिर से प्रताड़ित करने लगे और वहीं गुरुवार को उसके ससुराल वाले उसके पास से जेवर सहित अन्य सामान छीन लिए गए और मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। और फिर इधर कोतवाली थाना अध्यक्ष कुमार कैशलंदर अकेले ने 6 लोगों के विरुद्ध नामजद केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई लगातार जारी है और इसी क्रम में एसआईबी ने बिहार के पूर्णिया के सब रजिस्ट्रार उमेश प्रसाद सिंह के ठिकानों पर छापेमारी की और डीएसपी सुरेंद्र कुमार महुआर की निगरानी में काफी देर से छापेमारी हो रही है और आय से अधिक संपत्ति मामले में उमेश सिंह के घर से अब तक 18 लाख के जेवर, अलग अलग बैंक की 15 पासबुक और 20 लाख से अधिक नगद और अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए। और वहीं एसआईबी की टीम उमेश सिंह के सरकारी आवास पर भी छापेमारी के लिए पहुंची और यहां 4 लाख से अधिक की नकदी और जमीन के कागजात समेत कई अन्य दस्तावेज भी बरामद हुए और इसके अलावा अन्य सामानों की भी सूची बनाई गई है। और अब रजिस्ट्रार के खिलाफ लगातार भ्रष्टाचार की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ये कार्रवाई की और सबूत जुटाए। दरअसल एसबीआई ने कोर्ट से सर्च वारंट लेने के बाद छापेमारी की है। बिहार में ठंड मार्च से पहले पीछा नहीं छोड़ने वाली और प्रदेश में ठंड का असर भी बना हुआ है और कभी पूर्वी तो कभी पछुआ के कारण मौसम का मिजाज बदल रहा है और इन दिनों उत्तर की ओर से आने वाली हवा का प्रभाव प्रदेश के ऊपर बना हुआ है और इसकी गति 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसके प्रभाव से अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क बना रहेगा और उसके बाद 20 फरवरी को दक्षिण पूर्वी भाग के भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया के अलग अलग स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर की बारिश का पूर्व अनुमान है। और वही मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क होने के साथ रात के तापमान में आंशिक परिवर्तन देखा गया और सामान्य से 3 डिग्री पारा गिरने के साथ गया का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस और वहीं पटना का 10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और ये जम्मू शहर के न्यूनतम तापमान से भी कम है और जम्मू शहर का न्यूनतम तापमान से 1 डिग्री गिरने के साथ 11.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और वहीं बात की जाए बिहार में कोरोना स्थिति की तो बिहार में कोरोना के 123 नए संक्रमित मिले हैं
अररिया, अरवल, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, नवादा, शेखपुरा में कोरोना संक्रमण का एक भी नया केस सामने नहीं आया और राज्य में सर्वाधिक 26 संक्रमित पटना जिले में मिले हैं और इस मामले में दूसरे पायदान पर पूर्णिया है जहां 11 संक्रमित मिले और वहीं शेष जिलों में संक्रमण के नए मामले एक अंक पर पहुंच गए और स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मंगलवार से बुधवार के बीच राज्य में 1,33,561 सैंपल की जांच की गई, जिसमें सिर्फ 123 रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई और दूसरी ओर बीते 24 घंटे में पूर्व से संक्रमित रहे 263 संक्रमित स्वस्थ भी हुए और राज्य में स्वास्थ्य दर 98.40% हो गई है और कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 976 रह गए हैं और पटना में बुधवार को 26 नए कोरोना संक्रमित मिले थे और वहीं एम्स में राजीव नगर निवासी 67 वर्षीय महिला की इलाज के क्रम में मौत हो गई थी और वहीं पीएमसीएच में पटना निवासी HIV संक्रमित समेत 2 संक्रमितों को भर्ती किया गया और एम्स पटना में कई दिनों में किसी नए संक्रमित को भर्ती नहीं कराया गया और इसके साथ ही जिले में उपचाराधीन संक्रमितों की संख्या घटकर 347 हो गई और जनवरी से अब तक 54 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। बिहार के गोपालगंज जिले में हाई स्कूल में पढ़ने गई 2 छात्रों का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया और वहीं पीड़ित परिजनों ने इस मामले में फुलवरिया थाने में सीवान के एक युवक के खिलाफ अपहरण की प्राथमिक दर्ज कराई है और पुलिस ने मामला दर्ज कर छात्रों की बरामदगी के लिए छानबीन भी शुरू कर दी और वहीं एक ही विद्यालय की 2 छात्रों का अपहरण किए जाने से इलाके में दहशत का माहौल है और वहीं बताया जाता है कि फुलवरिया थाने के 2 अलग अलग गाँव की 2 छात्राएं कोयला देवा +2 विद्यालय में पढ़ने गई थी और वहीं कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली दोनों छात्रा दोस्त हैं और अक्सर साथ में ही स्कूल जाया करती हैं और वहीं परिजनों के अनुसार बीते 12 फरवरी को साइकिल पर सवार होकर दोनों स्कूल जाने के लिए निकली थी और वहीं स्कूल से छुट्टी होने के बाद दोनों अपनी अपनी साइकिल से घर वापस लौट रही थी और इसी दौरान पूर्व में घात लगाकर 4 पहिया वाहन के साथ बैठे अपहरणकर्ताओं ने जबरन उन दोनों छात्रों का अपहरण कर लिया और देर शाम तक जब दोनों छात्र अपने अपने घर नहीं पहुंची तो परिजनों की बेचैनी बढ़ी और सगे संबंधियों के अलावा आसपास के गांव में काफी खोजबीन शुरू की गई, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला और वहीं स्कूल के पास दोनों छात्रों की साइकिल सड़क के किनारे खेत में पड़ी मिली है। और वहीं चुनावी दौर में प्रत्याशियों का रुतबा सिर्फ चढ़कर बोलता है और लोगों में अपने चहेते प्रत्याशी को जिताने का उत्साह भी साफ नजर आता है, तो वहीं प्रतिद्वंदियों में मतभेद भी जग जाहिर हो जाता है और इसी बीच एक और प्रत्याशी ने नामांकन भरा जिसके बाद उनकी लोकप्रियता का नजारा सबके सामने था। आपको बता दें कि जेडीयू प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और जिसके बाद सड़कों पर उनके सैकड़ों चाहने वालों की भीड़ देखने को मिली और आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। सबके लिए समय है, उसी का नाम धनंजय है, उसी का नाम धनंजय है। सुना आपने, ये जज्बा है अपने चहीते प्रत्याशी के चुनावी रण में उतरने का। ये नारे हैं उस उम्मीद के जिसमें एक बेहतर नेता को जिताने का भाव है। खुशी है इस बात की कि जनता का हर सपना साकार होगा और ये सब कुछ हो रहा है जेडीयू के नेता धनंजय सिंह के लिए। दरअसल जौनपुर के मलहनी सीट से जेडीयू प्रत्याशी पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। बस फिर क्या था, उनके चाहने वालों का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ आया। तो वहीं कलेक्टरेट क्षेत्र में काफी गहमागहमी भी देखने को मिली। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के तहत 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए वाराणसी समेत पूर्वांचल के जिलों में काफी चहल पहल है। बुधवार को जौनपुर के मलहनी सीट से जेडीयू यानी जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी और पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने 2 सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं वाराणसी की सेवापुरी विधानसभा सीट से सपा सुभाषपा गठबंधन के उम्मीदवार पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल समेत कई दिग्गजों ने भी अपना नामांकन पर्चा भरा है और इस दौरान मीडिया से बातचीत में धनंजय सिंह ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई दी है और कहा कि मैं इनामी और फरार नहीं हूं। मुझ पर इनाम का मामला कोर्ट ने समाप्त कर दिया है और केस की एसटीएफ जांच कर रही है। मुझ पर जो धाराएं हैं वो जमानती है। तो वहीं पर्चा भरते ही उन्होंने
विपक्षी सरकार पर कटाक्ष करना भी शुरू कर दिया। आपको बता दें कि उन्होंने अखिलेश यादव पर पलटवार किया और कहा कि फरार और इनामी की बात या अखिलेश के ट्वीट पूरी तरह से गलत है। और वहीं बिहार के अल्पसंख्यक विभाग के मंत्री जमा खान ने कहा कि धनंजय सिंह के संबंध मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आज भी हैं और वो प्रचार करने खुद आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि देश में नीतीश कुमार जैसा कोई नेता नहीं है, लोग उनसे प्रेरणा लेते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जौनपुर जिले की मल्हनी विधानसभा सीट पर लड़ाई रोचक हो गई है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर भारी हुजूम के साथ कलेक्टरेट पहुंचकर नामांकन किया। सबके लिए समय है, उसी का नाम धनंजय है, उसी का नाम धनंजय है। तो वहीं अजीत सिंह हत्याकांड में नाम आने के बाद फरार चल रहे धनंजय सिंह ने नामांकन करके सबको चौंका दिया। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में पूर्व सांसद धनंजय सिंह के नामांकन के दौरान बिहार के कैबिनेट मंत्री जमा खान, उत्तर प्रदेश के जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष अनूप पटेल, धनंजय सिंह की पत्नी और जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला सिंह, एमएलसी ब्रिजेश सिंह प्रिंसू भी मौजूद रहे। और साथ ही मल्हानी विधानसभा से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह द्वारा नामांकन के साथ दिए गए एफिडेविट में स्पष्ट किया गया है कि वो करोड़ों के मालिक हैं, तो उनकी पत्नी भी करोड़ों की मालकिन है। धनंजय सिंह के पास 5 करोड़ 31 लाख की अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी श्रीकला सिंह के पास 7 करोड़ 80 लाख रुपए की अचल संपत्ति है। और इतना ही नहीं, बल्कि धनंजय सिंह के 4 बैंक खातों में जहां 1 करोड़ 11 हजार जमा है, वहीं उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी के 3 बैंक खातों में कुल 3 करोड़ 87 लाख 16 हजार रुपए जमा है। धनंजय सिंह के पास नकदी 8 लाख 25 हजार, तो वहीं उनकी पत्नी के पास 2 लाख नकदी है। और धनंजय सिंह के पास 68 लाख 66 हजार के जेवरात है, तो वहीं उनकी पत्नी 1 करोड़ 74 लाख के जेवरात की मालकिन है। तो वहीं संपत्ति और जमीन से जुड़ी तमाम जानकारी भी धनंजय सिंह ने पर्चा भरने के साथ अधिकारियों को दी। तो वहीं रोमांचक हुई इस चुनावी घमासान में जीत का ताज किसके सर पर सजेगा, ये तो 10 मार्च को ही सबके सामने होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्या न्यूज। सबके लिए समय है, उसी का नाम धनंजय है, उसी का नाम। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्या न्यूज के साथ।